स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स। वहाँ पे आज मैंने एक मेडिटेशन इंस्पायर्ड फ्रॉम द सिल्वा मेथड और द 3-2-1 मेथड जिसे कहा जाता है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। रोज़ रात को सोने से पहले अगर आप करेंगे तो थ्रू आउट द डे योर वाइब्रेशंस विल बी वेरी हाई एंड यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज थोड़ी डिस्टर्प्टेड हमारी बॉडी जब होती है, हमारी स्लीप साइकिल जब होती है, तो वाइब्रेशनली पॉसिबल नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए टू अट्रैक्ट दोज थिंग्स जो कि बहुत ही आसान है अट्रैक्ट करना। एंड धीरे धीरे खुद ही उसे मॉडिफाई करके आप 100 से बैक काउंट करते हुए कर सकते हैं एंड ट्रूली यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। उससे पहले जो मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसके लिए आप मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनलाइज सेशंस। इन 5 सेशंस में सेल्फ कॉन्सेप्ट, LOA, रिविजन, ब्लॉकेज हटाना सब कुछ इंक्लूडेड है। मेल करिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन पॉडकास्ट। देखिए, एक कंसर्न बार बार लोग उठा रहे हैं और ये लोग उस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और वो है फेदर की हेल्थ। जाहिद और साहिबा पूरे टाइम उस घर में शोर मचा के रखते हैं। देखिए 10 और लोग हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता तो उतना वो मैटर नहीं करता, बट माँ बाप को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो एक चीज़ परसों के व्लॉग में जाहिद ने करी थी, कल या परसों के व्लॉग में, उस चीज़ से मैं सही मायने में हैरान हो गई थी कि कोई भी आदमी अपने छोटे से बच्चे की नींद को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपका बच्चा रूम में सो रहा हो, छोटा सा प्यारा सा बेबी सो रहा हो, क्यों आप आगे बढ़ के हेयर ड्रायर ऑन करके उस बच्चे की नींद को वो करेंगे एंड देन आप बोलेंगे कि अरे वो हेयर ड्रायर ऑन करा, उठ गया, चलो अच्छा है। सब सो लेते हैं, सबकी नींद पूरी हो रही है, बच्चे की नींद कहाँ पूरी हो रही है। साहिबा के लिए तो आई गेस किसी ने कमेंट भी किया था कि सिर्फ 4 घंटे का रोज़ा रखती हो क्या तुम, क्योंकि जब वो उठती है तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट इफ्तारी का वक्त हो रहा होता है। इवनिंग में वही खाते हैं ना, इफ्तारी। सहरी का वक्त हो गया फ्रेंड, सहरी में उठा हुआ है, इफ्तारी में भी चलो हमारे साथ बैठे हैं। अरे पूरे दिन हमारे साथ ही बैठे नहीं, आप उसको प्रॉप क्यों बना रहे हो। आप अगर वो सो रहा है तो कोई भी पहले तो उसकी नींद ना डिस्टर्ब करे, उसके रूम में ना जाए, खटपट ना करे। अरे हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमारे माँ बाप अगर हम सो रहे हो तो डिस्टर्ब नहीं करते जब तक कि नींद पूरी नहीं होती। और यहाँ पे तो इतना सा इस बच्चे के, मैंने लास्ट पॉडकास्ट के एंड में बोला था कि इस बच्चे की डेवलपमेंट के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ क्यों आप लोग इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको क्यों इतना परेशान कर रहे हो। हर कोई कमेंट सेक्शन में आपको समझा रहा है। योर टॉप कमेंट ऑन योर लेटेस्ट व्लॉग इज़ कि साहिबा आप अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो। व्हाट आर यू डूइंग। पूरा चिड़ियाघर बना के रख दिया है। अगर उसे पढ़ना होता है तो अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ड्रामा क्या हो रहा है। नीचे वाला घर खाली है, भेजते क्यों नहीं उसे पढ़ाई के लिए। उसे हमेशा जहाँ पे कैमरा होता है, जहाँ कोई व्लॉग कर रहा होता है, वहाँ पे क्यों बैठना है। और उसके बाद नाटक भी करना है आप लोगों ने कि ओ हो ये पढ़ रही है, हम थोड़े दूसरे रूम में चले जाते हैं। अरे तो नीचे के घर में क्यों नहीं पढ़ सकती, जहाँ व्लॉगिंग नहीं हो रही, जहाँ कोई नहीं है, जहाँ कोई हलचल नहीं है। इतने सब लोग उस ऊपर वाले घर में आ गए हैं कि वो बच्चे को नींद को लेने नहीं देता, बिकॉज बाय द टाइम ही स्लीप्स कोई रूम में आ जाता है और खटपट कर देता है, यहाँ कोई व्लॉग बनाना शुरू कर देता है और उसके सर पे ये सो रहा है फ्रेंड्स, अरे उठ गया, अरे मेरी आवाज़ से उठ गया, अरे उसकी आवाज़ से उठ गया। अरे भाई पेशेंस पता नहीं कैसे नहीं जाती उन लोगों की जो आपके आसपास है। वैसे आजकल तो जा रही है, दिख रहा है। अभी कियान ने भी बोला, मतलब उसके मुंह से पता लग रहा था कि यार क्या ही औरत है ये, इन्हें पता है कि घर में शरबत बनेगी एंड ऑल। अगर आप स्टोर करने भी लगे हो, एटलीस्ट थोड़ा सा अपने घर के कामों में हाथ बटाते हो, इतना ध्यान दे दो कि दूसरा इंसान कुछ प्रिपेयर करने लगा है तो उसकी हेल्प कर दो, ना कि उसका काम बढ़ाओ। इवेंचुअली उसने कह दिया कि बस करो, गुलाब जल गुलाब जल गुलाब जल, बिकॉज ही वॉज शॉक्ड कि इतने अच्छे से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इतने टाइम के बाद इतने। और पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, हाँ वो बड़ा हो गया, 21 साल 22 साल का भी बच्चा बड़ा नहीं, बच्चा कहाँ से है, वो बहुत बड़ा अडल्ट है। कम ऑन, इतने बड़े हो गए तुम, बचपन में बनाया तुम। ये ना होता है कि 10, 12, 13 साल का कोई बच्चा बोल रहा हो तो अलग बात होती है। 21 साल के लड़के को आप ये लाइन नहीं मार सकते क्योंकि वो एक्चुअली में बड़ा हो गया। एंड ही इज लिटरली, ही वॉज लुकिंग एज इफ यार बस क्यों नहीं करती है चालू, आप ही चुप ही नहीं हो रही थी, गुलाब जल, बिकॉज शी वॉन्टेड अ टॉपिक फॉर अ व्लॉग एंड शी वॉज सो हैप्पी। वाओ, I got a clickbait for my vlog, I got a content for my vlog। clickbait तो नहीं बट content मिल गया। इतनी सी चीज़ को ये नहीं कि फटाफट बोले कि निकालो निकालो, अरे ख़राब हो जाएगा तुम्हारा वो, अल्लाह तुमने इसमें डाल दिया, इसमें तो टिश्यू वाला था वो। अभी तो मैं भी इनकी मिमिक्री नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज इवन दैट फॉर मी इज़ इरिटेटिंग ना। हाउ कैन वन पर्सन गो ऑन विद हर वो कि अरे गुलाबरी था, अरे ये था, अरे फर्स्ट ऑफ ऑल गुलाबरी इज़ नॉट एडिबल, उसमें ग्लिसरीन होता है, फेस वाला गुलाबरी इज़ नॉट एडिबल। सेकेंडली आपने एक टिश्यू वाला जो वो था, जो आइस थी वो भी उसमें थी। सॉरी साहिबा बट यू कैन नॉट कंज्यूम दैट शरबत
इन इट सेल्फ वो तो फेंकनी ही चाहिए थी। हालांकि ये परिवार तो बहुत अलग ही है, सैनिटेशन और हाइजीन तो बहुत ही मतलब हाईएस्ट लेवल का फॉलो होता है। बट टू माई सरप्राइज, रादर देन डूइंग समथिंग अबाउट इट और हेल्पिंग हिम विद द शरबत, गुलाबरी अल्लाह ये क्या हो गया, खा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि चलो छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से होती है, पर गुलाब जल खा सकते हैं, गुलाब जल खा सकते हैं, ये सवाल 2 से 3 बार करने के बाद मैंने व्लॉग को पॉज कर दिया था, क्योंकि आई वॉज लाइक बहना प्रोसेस तो कर लो कि आप जो भी कह रही हैं दैट डज नॉट मेक सेंस। गुलाबरी खा लिया था, गुलाब जल खा लिया था, पानी भी तो आप खाती नहीं है कहीं। मतलब कॉमन सेंस भी ख़त्म हो चुकी है। व्लॉग्स में क्या है ना, व्लॉग्स बनाने हैं, शॉपिंग करनी है, सिर्फ सोना है। और देखा जाए तो ये दिन होते हैं इबादत के, ये दिन होते हैं दूसरों के लिए कुछ करने के, बट इनका एक ही तरीका है ये दिन निकालने का, और वो है सोना और उठना। ऐसे में इनका दिमाग बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कि एक तरीके का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। चाहे मिनरल वाटर भी एक बॉटल में डाल के छोड़ देंगे ना, ऐसे खुले पे रख देंगे, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो इंसान हिलेगा नहीं, उठेगा नहीं। जो मतलब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस मंथ, अगर वही नहीं समझी है ये, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर उसका, मैं तो कहती हूँ आपके ये 30 डेज़ जितने भी दिन आप रख रहे हैं रोज़ा, समझाओ ना, बताओ ना जनता को कि क्या सिग्निफिकेंस है। इस दौरान आप कैसे, कहते हैं ना, मतलब मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ कि कैसे अपनी इंद्रियों पे आप काबू पाते हैं, अपनी भूख पे आप काबू पाते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल के नॉट अफोर्ड इवन ये वाला खाना भी, वो जो 3 वक्त का खाना कहते हैं ना, बेसिक खाना। तो ये जो नेमत आपको मिली हुई है इस व्लॉग की, जो ये कंटेंट क्रिएशन की नेमत है, इसे अच्छी तरीके से यूज़ करो। ना कि ये बात प्रमोट करके कि 90% ऑफ द टाइम्स रोज़े के दिन सोना है और बाकी के टाइम शॉपिंग करनी है और अपना दिमाग खोना है, बिकॉज कॉमन सेंस तो है ही नहीं। सोचिए, गुलाबरी खाते हैं ये बच्चे भी अब धीरे धीरे वो होते जा रहे हैं। अरे बच्चों से याद आया, खिज़ा के रिएक्शंस, you know what, I saw this, she got this hamper for खिज़ा, rather than looking into the hamper and being, चलिए वो तो उसकी आदत यही है कि ये अरे चालू आप ये मुझे यही चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, अरे मैं तो वही चाहिए था। उसको हर चीज़ कुछ भी दे दो, मैं तो कहती हूँ अगर उसको प्लास्टिक का थैला भी दे देंगे ना, तो वो यही बोलेगी कि अरे यही तो चाहिए था मुझे। सो वो आँख बंद करके हर चीज़ को बस ऐसे खींच लो, बस वो वाला उसका एक वो रह गया है। बट उससे ज़्यादा उसको ये था कि मुझे बताए बिना, मुझे बोले बिना, मुझे पता लगे बिना कैसे चले गए। अरे आप कहाँ चले गए, मुझे बताया भी नहीं, हाँ ये सामान लेके आ गए, कैसे चले गए, कब चले गए। शी वॉज लाइक ऐसे हो कैसे सकता है। एंड दैट्स माई पॉइंट। ये लगता ही नहीं है कि मियाँ बीवी है, ये तीसरी हमेशा साथ में होती है। ऐसे क्यों? अरे यार वो लोग जाके खुद से कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमेशा साथ में खिज़ा होती है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि चलो खिज़ा की तो एक बात है, अरे आप इन बच्चों के लिए इनकी माँ को क्यों नहीं छोड़ के जा रही हैं यहाँ पे, इनकी माँ को साथ लेके क्यों जा रहे हो मुदाहा। दैट मीन्स दिस टाइम शी हैज़ कन्फर्म द फैक्ट कि जो डॉटर खाला है वो इनफैक्ट एक कुक और नैनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज उनको अपने साथ मुदाहा ले जाने का पॉइंट ही नहीं है जब उनके दोनों बच्चे मुंबई में हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है। पिताजी आते हैं वहाँ पे सऊदी से, तो बच्चा मिलता नहीं, लड़का जो ये कियान है ये मिलता नहीं है। उनका सगा बेटा उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे भाभी के लिए व्लॉग्स बनाने थे, तो आगे जाना ज़रूरी था उसका, जनाब और फैमिली के साथ आगे चले जाना ज़रूरी था कि वो अपने फादर से मिलता, कुछ दिन बिताता। वैसे ही उनकी माँ को आप रमज़ान के दिनों में साथ लेके जा रहे हो, माँ रहेगी, ख्याल रखेगी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अरे और ना भी चलते तो भी आप क्यों साथ लेके जा रहे हो? बिकॉज शी इज़ योर पर्सनल कुक, 3 वक्त का खाना वही पहुँचाती हैं आपके घर, और आपको बहाना चाहिए होता है बार बार भाग के किसी के घर जाने का। अब डॉटर खाला अगर नहीं होंगी, उनका घर नहीं होगा, तो कैसे ये बहाना लगा के भागेगी बार बार फैदर को लेके? क्योंकि फैदर अगर आधे घंटे ज़्यादा उस घर में टिक जाए, दादा दादी को वक्त मिल जाए फैदर के साथ, ये तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा ना। साहिबा किसी पे कोई एहसान नहीं करती है ना, तो साहिबा किसी पे कोई एहसान मत करो, सिर्फ अपने पे एक एहसान कर दो। नहीं, अपने बच्चे पे एक एहसान कर दो कि प्लीज़ उसे एक चैन भरी नींद लेने दो। एक दिन से शुरुआत करो, धीरे धीरे करके। प्लीज़ टेल योर हस्बैंड एंड एवरीवन अराउंड यू कि मेरा बच्चा जब रूम में सो रहा होगा उस टाइम पे, हाँ सुपरविजन के लिए कोई बैठा है तो अलग बात है, शोर कोई नहीं मचाएगा, उसके मुंह पे कैमरा कोई नहीं करेगा, और ये कोई नहीं बोलेगा अरे सो रहा है, जो तुम खुद ही करती हो। बहुत इरिटेटिंग हो जाता है।
आई वंडर पूरा मतलब इतना जू कैसे कोई बना सकता है। एंड आई वंडर कि आपके नेबर्स क्या गो थ्रू करते होंगे। 24 घंटे का शोर, अरे पतली दीवारें होती हैं, जिस हिसाब का उधड़ मुधड़ इधर उधर मचे रहता है ना, जिस हद तक आप लोग शोर मचाते रहते हैं 24 घंटे, ऊपर नीचे ऊपर, मतलब मैं तो हैट्स ऑफ कहती हूँ उन सारे नेबर्स को। 85 के कितने थे, 85 खैर नहीं, नॉट गोइंग टू गो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, वो पॉइंट पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जिनको पता है उनको पता है। हाँ, मुझे एक मेल भी मिला है और मैं उसको भी एक्नॉलेज करती हूँ थोड़ी सी देर में, पहले ये पॉडकास्ट पूरी कर लूँ। सो ऑल इन ऑल, बच्चे का प्लीज़ ध्यान रख लो और अपने बेवकूफ़ पति को समझाओ कि यू डोंट नीड टू यूज़ अ हेयर ड्रायर, क्योंकि उससे आपके बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस स्टाइल में कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। बच्चे की नींद को डिस्टर्ब करके कौन आदमी अपने हेयर स्टाइल करता है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। आप मतलब हार्टलेस थोड़ी ना हो, है ना। मैं नहीं कह रही ही इज़ हार्टलेस, but you need to be considerate, you need to have a heart of a father for not to be considerate, है ना। आप ही तो पिता हैं उसके, आप नहीं सोचे। हम तीसरे चौथे इंसान आपका व्लॉग देख के आपको समझाएंगे और बताएंगे। 35 साल की उम्र में अकल नहीं आती है क्या। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट मेल दैट I've got. Yes, I've received your mail. मैं आपका नाम नहीं मेंशन करूँगी और आपने जो पॉइंट्स कहे वो बिल्कुल मुझे वाजिब लगते हैं, सही लगते हैं। उसका कारण मैं बता देती हूँ। अचानक से बहुत सारे चैनल्स का आ जाना, अचानक से एक नैरेटिव सेट करना और उसके बाद अपने ही पॉडकास्ट में कह देना कि नहीं कुछ झूठ थे कुछ सच थे। तो ये सब कुछ क्या होता है, पॉडकास्टर्स की क्रेडिबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है ना। जब एक दो पॉडकास्टर गलत निकलेंगे, जब एक दो लोग इस तरीके से निकलेंगे कि पहले कुछ बोल रहे हैं और बाद में पलट रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सबकी बदनामी सी हो जाती है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जो कि यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग, कि पहले हम बदनामी करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए मेन व्लॉग्स के थ्रू चीज़ें सही दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। बट मैं इतना ही बोलूँगी, अब बेवकूफ़ नहीं है जनता को भी समझ में आता है कि कौन सा पॉडकास्टर सही है और कौन सा नहीं है। एंड मैं किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि किसी भी पॉडकास्टर अगर कोई नया फैक्ट कोई रख रहा है, ठीक है, मैं उस हवाले से कह रही हूँ, रिएक्शन देने का हक सबका है। जो चाहे वो चैनल बना सकता है और इनके कंटेंट पे, जो पब्लिक कंटेंट है, उस पर रिएक्शन दे सकता है। पर जहाँ तक बात रहती है कोई नई फैक्ट की, तो उस फैक्ट के हवाले से तो मैं ये कहूँगी कि NF कुछ सामने रखती है ना, तो जाके मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अनटिल एंड अनलेस वो कुछ नहीं बताती है, मैं किसी 10वें 15वें बंदे के कुछ भी कहने पे विश्वास नहीं करती। कारण कि ना तो मैंने उनकी शक्ल देखी, ना मुझे उनका बैकग्राउंड पता। NF का मुझे सब पता है, मुझे पता है शी इज़ रिलेटेड टू देम, मुझे पता है शी इज़ वेल एजुकेटेड, मुझे पता है पहले दिन से NF ने हमेशा सच ही रखा है सामने और आज तक उनका स्टांस चेंज नहीं हुआ। उनके वीडियो नहीं मिटे, हाँ हटवाए गए थे, मतलब जो भी उनको उनके चैनल पे एक्शन लिया गया, बट उन्होंने वापस से बनाया और वापस से सच रखा। झूठी होती तो एक बार वीडियो हटा के कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आती। वो आई, उन्होंने सच रखा, सामने सच बताया, ये भी बताया कि इनिशियली उनको ये लोग पसंद आते थे, बट धीरे धीरे वो हमारे साथ भी हुआ कि धीरे धीरे सच पता लगा, हिपोक्रेसी सामने आई, देन अपने आप हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है और वही उनका हुआ। एंड दैट्स वेरी ह्यूमन, यू नो। कॉन्स्टेंट तो किसी का भी ओपिनियन होता है, बट हाँ उनकी ऑनेस्टी कॉन्स्टेंट रही है। उन्होंने हमेशा हर चीज़ A to Z सच बोली और अपनी शक्ल दिखा के अपनी पूरा रिश्ता सामने रखे कि जी इस परिवार से मैं ऐसे रिलेटेड हूँ, ये लोग मुझसे रिलेटेड हैं। और बहुत जिगरा लगता है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इंसान को सख्त होना चाहिए ये चीज़ करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत सच्चा होना चाहिए। सो इफ़ एनीवन इज़ कमिंग फॉरवर्ड, अगर तो वो अपनी आइडेंटिटी बता के आ रहे हैं या आ रही हैं तो ठीक है, हालांकि बहुत करेज लगती है वो करने में, तो ठीक है, विश्वास कीजिए। अदरवाइज़ टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यू नेवर नो कि खुद ये व्लॉगर्स ही कर जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ कर सकते हैं। मैंने एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, उनके हवाले से कुछ टाइम पहले ही एक पॉडकास्ट बनाई थी। उनकी छोटी सी बेबी भी है, हिंट देती हूँ, उन्होंने कार भी ली है बेबी के लिए, ऐसे कह के, मतलब ली खुद के लिए है बट बच्चे का नाम लगा दिया। गुड वे टू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज़। तो पहले मतलब किसी लड़की ने ये बात सामने रखी जो कि ऑलरेडी एक PR रह चुकी हैं, एज अ PR काम कर चुकी हैं, कि सेलिब्रिटीज़ बदनामी करवाते हैं, अपने ही इंस्टा पे बुरे कमेंट करवाते हैं, उसके बाद वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने बैकलैश फेस करा और इसके बावजूद वो स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, और फिर उसी इंस्टा पे पॉजिटिव कमेंट्स करवाते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे आर प्लेइंग गेम्स विद द कॉमन मैन, आम जनता के साथ। और अब रही बात है मैडम और जनाब की,
मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, पर जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि सच क्या क्या नहीं है। पहुंच गई मैडम किचन में, सब कुछ नाटक वापस शुरू हो गया। ऑफ कोर्स रमज़ान के दिनों में ये लोग रेस्ट ले लें, 15-20 दिन का रेस्ट ले लेते, कैसे हो सकता था। हाँ, 3 दिन का शोक मनाया गया था, वो तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को क्यों मनाया। बट फिर मुझे इन लोगों का ये समझ नहीं आता कि फिर कैसे सगे हो हिंदुस्तान के कि अपने लोगों पे जब हमला होता है, बड़े बड़े जब हमले होते हैं मुंबई में या कहीं, या फिर जिस तरीके से कश्मीर में हुआ था, तो उस टाइम पे उसी दिन लिखा जाता है कि व्लॉग कमिंग सून। वो तो लोगों ने बैकलैश दे दिया था, वरना भाई साहब उसी दिन पहलगाम का व्लॉग डाल रहे थे अपना। तो ठीक है, आपको बड़ा शौक मनाना है तो 3 दिन का आप गैप ले लेते हो, और वही इंसान वैसे अपनी बीवी के एडमिट होने पे उस दिन का भी आराम और पॉज नहीं लेता जिस दिन उसकी बीवी का प्रोसीजर था। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है? वाह, इतनी लॉयल्टी किसी और देश के किसी और नेता की तरफ और अपनी ही बीवी की तरफ कंटेंट बनाने की वो इतनी वो थी कि एक दिन का भी वो नहीं लिया, गैप नहीं लिया। दैट्स वेरी शॉकिंग, दैट्स प्योर हिपोक्रेसी, है ना। अपने घर के लोग जो अपने घर के अंदर बैठे हैं, उनके एडमिट होने पे कोई दुख नहीं हो रहा है, तब व्लॉग बन रहा है ना। नहीं, दुख हो रहा था, बट व्लॉग नहीं रुकना चाहिए गाइस, है ना। यस, मेरे जनाब तो बहुत होलसम है गाइस, कुछ मत बोलना चाहिए, समझ आई। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई हैव अ सेकंड चैनल, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है, वहाँ पे बहुत सारी पॉडकास्ट है, सब सुन के खुद से आप सब कुछ कर सकते हैं, या फिर सिंपली टेक माई पर्सनलाइज सेशंस। इन 5 सेशंस में एक्सटेंसिवली सब टेक्निक्स में बता दूंगी। आपको धीरे धीरे सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करना है, देन बाकी सारी टेक्निक्स करनी है। इट विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, परसिस्ट करेंगे ना तो कॉन्शियस क्रिएटर बन जाएंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी योर्स। हर विश फुलफिल होगी आपकी। एंड उसके अलावा एक मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को शांत नहीं रखेंगे, उसकी वाइब्रेशंस हाई नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी, कुछ हासिल होगा भी तो परमानेंटली नहीं होगा। सो मेक श्योर कि इस तरीके से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करें। ऐसी जैसे मैंने मेडिटेशन अपलोड करी है सिल्वा मेथड के बेसिस पे, द 3-2-1 मेथड, प्लीज़ फॉलो दैट। ट्रूली सोने से पहले वो मेडिटेशन कर लीजिए एंड ट्राई टू एनहांस इट विद 50 कहते हैं ना बैक काउंट, एंड देन काउंट डाउन, नॉट बैक काउंट सॉरी, काउंट डाउन फ्रॉम 50 और काउंट डाउन फ्रॉम 100, एंड अपनी लाइफ चेंज होते देखेंगे अपनी आंखों के सामने रोज़ रात को। जस्ट काम योर सेल्फ, ऑलवेज अफर्म फ्रॉम अ पीसफुल स्टेट, नॉट अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी के स्टेट में तो देयर इज ओनली वन अफर्मेशन जो कि मैं आप सबको बोलूँगी कि वही कीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, वही कर सकते हैं, सो दैट आप कुछ भी नेगेटिवली अफर्म ना करें थ्रू एंग्जाइटी, एंड दैट इज एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी। सो दिस वे यू आर रिमूविंग रेजिस्टेंस, राइट? You are removing any chance of ruining your affirmations with anxiety because you are in that state. So yeah, everything works out for you, and it does. Just have faith, right? That'll be all. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। मेरे चैनल का सुपर थैंक्स खुला हुआ है, उसके थ्रू आप फरी बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप पर है, वरना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस लोकली होंगे जिन्हें आप सपोर्ट कर सकते हैं और फरी बच्चों तक खाना पहुंचा सकते हैं, या फिर खुद जाके खिला सकते हैं। तो अगर आप चाहें मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करें थ्रू सुपर थैंक्स, बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी हमेशा कुछ अर्निंग, चाहे वो चैनल की थी या नहीं भी थी, उससे पहले भी जो मैं कमा रही थी, अभी भी मेरे जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, सब में से फरी बच्चों को हमेशा सपोर्ट किया है मैंने। सो मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करें या खुद से डायरेक्टली खिलाइए, बट करिए ज़रूर फरी बच्चों के लिए। और मुझे कोई रोकेगा बोलने से कि फरी बच्चों के लिए ना बोलो, तो मैं तो फिर डबल बोलूँगी, डबल करूँगी। क्या बातें हैं, मुझे ज़िंदगी में नहीं रोक सकता है कोई, क्योंकि मैं ही वो लड़की थी जो छोटे में स्ट्रे डॉग से डरती थी, और एक टाइम के बाद इतना प्यार हो गया, क्योंकि समझ गए ना कि इन बेजुबानों के साथ गलत किया जाता है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ये करते हैं, ये इतने प्यारे होते हैं। एक दिन आप पार्ले जी का एक बिस्किट खिला दो, आई नो उसमें चीनी होती है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अदरवाइज प्रॉपर डॉग फूड ही देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे ही बिस्किट अपना दे देगा ना एक दिन, अगले दिन से ये आपके हो जाते हैं। कोई नहीं होते ये बुरे और बच्चों को ऐसे वैसे करने वाले। प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग। समझिए ये बेज़ुबान हैं, डरे हुए हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना आपका ही हुआ है। इनकी ज़ुबान समझ लीजिए, जो बेज़ुबानों की ज़ुबान समझता है ना ऊपर वाला, उसके लिए बहुत करता है। इस इंटेंशन से मत कीजिएगा कि हमारे लिए ऊपर वाला करेगा तो हम करें। इस सोच से कीजिएगा कि आज इस बेज़ुबान की भूख मिट जाएगी, आज ये रात को भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि वरना क्या तरीका है बोलने का कि भूख लग रही है बहुत। पूरे दिन से गर्मी में बैठे रहते हैं, सोचिए हम तो एसी में बैठ जाएंगे,
हम तो पंखा चला लेंगे, हम तो पानी की छींटे मार लेंगे, इनके साथ क्या होता है? ये तो कितनी गर्मी में भी इनको गाड़ी के नीचे छुपना पड़ता है क्योंकि कितने लोग आते जाते लात मार देते हैं। सो स्प्रेड लव एंड कीप ऑन लविंग फरी बेबीज़। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।